बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे और अपने पेरेंट्स का कहा मानते होंगे, अच्छी बातें सीख रहे होंगे। अच्छा, हमने पिछली नशिस्त में व्हाट अ गुड डीड पहले उसकी ट्रांसलेशन और रीडिंग की थी, फिर उसकी फुल एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और ये रिव्यू आज हम करते हैं। इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है कि औरल कम्युनिकेशन ज़बानी सीखना है हमने, लर्निंग द साउंड आवाज़ों की पहचान सीखनी है, रीड द गिवन वर्ड्स, काउंट एंड राइट देयर सिलेबल्स। आपने ये दिए गए वर्ड्स जो हैं इनको आपने काउंट करना है और इनके सिलेबल्स और आपने बताना है कि इनमें कितने सिलेबल्स हैं। अच्छा, वर्ड्स कौन से हैं? नेम ऑफ सिलेबल्स। आपने टीचर में कितने सिलेबल हैं? 2 सिलेबल्स हैं। और फिर प्रिंसिपल्स में 3 सिलेबल्स हम काउंट करेंगे। फिर ग्रेट, ये 1 सिलेबल वर्ड है। फिर अमेजिंग, ये कौन से, इसमें कितने सिलेबल हैं? ये देखिए, काउंट करें, 1 2 3 सिलेबल्स हैं इसके। और रिस्पेक्ट कितने सिलेबल हैं? 1 और 2 सिलेबल्स इसके, 2 सिलेबल वर्ड हैं इसके। और फिर यंग में भी 1 सिलेबल है, यंग तो एक ही वर्ड है। रीड द गिवन साइड वर्ड्स, यूज़ दीज वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। आपने ये साइड वर्ड्स पढ़ने हैं और इनके जुमले बनाने हैं। जैसे कि कॉल, माई मदर कॉल मी ऑन संडे, मेरी माँ ने मुझे संडे के इतवार के दिन कॉल की या फ़ोन किया। ओल्ड, दिस इज़ माई ओल्ड हाउस, ये मेरा पुराना घर है। हिज सेड, अब सेड का बनाना है हमने। हिज मदर सेड शुड बी ऑनेस्ट, उसकी माँ ने कहा कि ईमानदार रहो। अरेंज अ क्लास डिस्कशंस एंड आस्क स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर लाइक्स और डिसलाइक्स अबाउट डिफरेंट सीजन्स। आपने क्लासरूम में एक डिस्कशंस करनी है और स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाने हैं और उसमें उन्होंने बताना है कि कौन सा सीज़न उसको पसंद है, कौन सा मौसम आपको पसंद है, कौन सा नहीं। ये क्लासरूम में करने वाला काम है और आपके टीचर्स आपको करवाएंगे। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग हमने पढ़ना है और इसका तनकीदी जायज़ा लेना है। रीडिंग कम्प्रीहेंशंस को पढ़ना है। आंसर दीज गिवन क्वेश्चंस, दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। व्हाट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले इन स्कूल, कि आप स्कूल में कौन सी गेम खेलना पसंद करोगे। व्हेन वाज द स्पोर्ट्स डे कब था। वाई डिड हज़रत बेजाज मदर वेक अप एट नाइट, हज़रत बेजाद बस्तामी की वालिदा रात को क्यों उठी। अच्छा बच्चों, इन आंसर के क्वेश्चन हम यहाँ से देंगे। व्हाट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले इन स्कूल, आप स्कूल में कौन सी गेम खेलना पसंद करते हो। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल इन माई स्कूल, मैं स्कूल में फ़ुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ या करती हूँ। व्हेन वाज द स्पोर्ट्स डे, कौन सी डेट को था या कब था। द स्पोर्ट्स डे वाज February 12, 2020। स्पोर्ट्स डे कब था। स्पोर्ट्स डे फरवरी की 12 तारीख को 2020 में था। अच्छा, वाई डिड हज़रत बेजाद मदर्स वेकअप एट नाइट, हज़रत बेजाद की मदर क्यों जागी रात को। अच्छा जी, हज़रत बेजाज मदर वेकअप एट नाइट बिकॉज शी वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, क्योंकि उनको पानी की तलब थी, वो इसलिए रात को जागें क्योंकि उनको पानी की तलब थी या उन्होंने पानी पीना था। अब बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द गिवन वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट लेटर। आपने अल्फ़ाबेटिकल का जो फर्स्ट लेटर है, दिए गए जो वर्ड हैं इनमें फ़र्स्ट लेटर जो है अल्फ़ाबेटिकली उसको अरेंज करना है। जैसे इसमें सबसे पहले आएगा नाइट, पिक्चर,
स्माइल और टीचर। फिर आगे है वेट, लास्ट में वेट आएगा। अरेंज द गिवन वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग टू देयर सेकंड लेटर। अब हमने जो है ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें जो सेकंड लेटर है वर्ड का उसको हम अल्फ़ाबेटिकली उसको अरेंज करना है। जैसे कैनाल, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? कैनाल। सेकंड वर्ड क्या है? ए है। फिर चोर्स का सेकंड वर्ड कौन सा है? एच है। फिर उसके बाद क्लीन, क्या आएगा? क्लीन आएगा। फिर कूल, फिर कंप्लीट। ये हो गया। अब लैंग्वेज फोकस ज़बान दानी, वोकेबलरी बिल्डिंग, अल्फाज का ज़ख़ीरा। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। आपने ये दिए गए अल्फाज पढ़ने और इनके मीनिंग्स लिखने हैं, मायने लिखने हैं। जैसे सैक का क्या मतलब है? बोरी। अ लार्ज बैग विद नो हैंडल्स, एक ऐसा बड़ा बैग जिसके हैंडल नहीं होते उसको हम बोरी भी बोलते हैं। पीक, अ क्विक एंड सीक्रेट लुक, अ क्विक एंड सीक्रेट लुक, झांकना। इसका मतलब है कि झांकना, अ क्विक, तेज़ी से और खुफिया नज़र डालना। पेशेंस सब्र। और टू एक्सेप्ट आ डिले क्वाइटली, टू एक्सेप्ट अ डिले क्वाइटली, किसी भी चीज़ को जो उसकी देरी है उसको, किसी भी चीज़ को देर से होना, बड़ी आहिस्ता से या बड़ी क्वाइटली चुप किए हुए उसको उसका इंतज़ार करना। लाउड, नॉइज़ी, लाउड का क्या मतलब है? ऊंचा, नॉइज़ी, शोर करने वाला। अच्छा, लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड राइट सेंटेंसेस यूजिंग दिस, दैट, दीज एंड दोज। आपने ये तस्वीरें देखनी हैं और इसमें आपने दिस, दैट, दीज और दोज का इस्तेमाल करना है। जैसे ये एक चेयर है और एक ये बॉय है। बॉय किसकी तरफ इशारा कर रहा है? चेयर की तरफ। और चेयर क्या है? उसके नज़दीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ चेयर, ये एक कुर्सी है। और ये बॉय अब पेंसिल्स की तरफ इशारा कर रहा है और पेंसिल्स उससे बहुत दूर हैं, इसलिए इनके लिए क्या हम इस्तेमाल करेंगे? दोज आर पेंसिल्स, दोज आर पेंसिल। फिर बेटा आगे ये दो कार्स हैं, कार्स भी उसके नज़दीक हैं, दीज आर कार्स। ज़्यादा चीज़ों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दीज। अगर नज़दीक की ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसके लिए हम दीज का इस्तेमाल करेंगे, दीज आर कार्स, ये कारें हैं। और फिर ये एक टेबल है, टेबल भी उससे दूर है, ये बॉय से बहुत दूर है। सो फॉर फिर इसको हम क्या लिखेंगे? ये एक है, सिंगल है, इसलिए हम इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? डैट इज़ अ टेबल, डैट इज़ अ टेबल, वो एक टेबल है। फिर आगे है कि फिलिंग द ब्लैंक्स, कंप्लीट द पैराग्राफ बाय यूजिंग हैज़ और हैव करेक्टली। आपने ये दिया गया पैराग्राफ है, इसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, जो खाली जगह हैं, उनको हमने हैज़ और हैव का इस्तेमाल करके फिल अप करना है। हसन लाइक्स टू पार्टिसिपेट इन आ क्रिकेट मैच। हसन को क्रिकेट मैच में पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना बहुत पसंद है। ही हैज़, यहाँ पर क्या आएगा? ही हैज़ आ स्पोर्ट किट, क्योंकि उसके पास स्पोर्ट किट है। हिज टीम हैव न्यू यूनिफॉर्म। हैव जो प्लूरल होगी उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैव का इस्तेमाल करेंगे। हिज टीम हैव न्यू यूनिफॉर्म, उसकी टीम के पास नए यूनिफॉर्म्स हैं। हिज क्लासमेट्स कम टू चीयर हिम, उसकी क्लासमेट्स ने उसके लिए उसकी हौसला अफजाई की। दे हैव, फिर हैव का इस्तेमाल आएगा। दे हैव कलरफुल फ्लैग्स, उनके पास रंग बिरंगे झंडे हैं। हिज
टीम प्लेज वेरी वेल, उसकी टीम बहुत अच्छा खेली। फिर दे हैव आ लॉट ऑफ फन, उन्होंने बहुत मज़ा किया। रीराइट द गिवन सेंटेंसेस विद करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशंस। आपने ये जो जुमले हैं इनको रीराइट करना है, दोबारा लिखना है, और इसमें आपने क्या करना है कि पंक्चुएशन का ख्याल रखना है और कैपिटलाइजेशंस का, कि कैपिटल लेटर्स कहाँ इस्तेमाल होने हैं। अच्छा, वट में जो है, जो W है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। व्हाट इज़ योर नेम, इसमें ये क्योंकि सवाल या जुमला है इसलिए इसके लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव होगा इस्तेमाल। इंट्रोगेटिव यानी सवालिया निशान हम इस्तेमाल करेंगे। फिर वाई में भी W जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और वाई आर यू लेट ये भी एक सवालिया जुमला है, इसलिए इसमें हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। फिर हुसैन प्लेज क्रिकेट, हुसैन का क्या, ये जो H है वो कैपिटल लेटर्स में आएगा और फुल स्टॉप इसमें लगाएंगे कि हम क्या है, हुसैन क्रिकेट खेलता है। हुर्रा में क्या, कैपिटल लेटर से H कैपिटल लेटर में आएगा। हुर्रा ये क्या, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम यहाँ पर लगाएंगे। आई हैव वन द मैच। हुर्रा खुशी के आलम में यानी जज्बात का इजहार करने के लिए क्या करेंगे, हुर्रा का वर्ड यूज़ किया है। आई हैव वन द मैच, मैंने मैच जीत लिया। वाओ ये भी एक यहाँ, फिर इसके बाद वाओ जो है इसमें हम W कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम लगाएंगे इसके बीच में। वट एन अमेजिंग ड्रेस इट इज़, क्या खूबसूरत लिबास है ये। फिर हम राइटिंग है, लिखना है, लर्निंग टू राइट लिखना सीखना है। थिंक एंड राइट सम आइडियाज़ अबाउट द टॉपिक माई मदर, आपने अपने एक टॉपिक माई मदर के बारे में आपने सोचना है और आइडियाज़ लिखने हैं अब मदर के बारे में। देन use these ideas to write 5 sentences about your mother in your notebook, और आपने फिर ये इन आइडियाज़ को अपनी नोटबुक में लिखना है माई मदर के बारे में। ये पैराग्राफ हम ये लिखेंगे कि माई मदर्स नेम इज़ सोफ़िया, मेरी वालिदा का नाम सोफ़िया है। शी इज़ एन हाउस वाइफ, वो एक घरेलू खातून है। शी इज़ सो ब्यूटीफुल लेडी, वो एक बहुत खूबसूरत लेडी हैं। शी कुक्स डिलीशियस फूड, डिलीशियस के स्पेलिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये करेक्ट हैं फॉर मी, वो मेरे लिए बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, मज़ेदार खाने बनाती हैं। आई लाइक माई मदर वेरी मच, मैं अपनी माँ को बहुत पसंद करती हूँ या करता हूँ। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो छोटा सा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे भी ये मेरा लेसन फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करते चले जाएं, और हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और अच्छा पढ़ें और पढ़ के बड़े आदमी बने। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़।